दोस्तों क्रिकेट में जब भी बिगेस्ट राइवलरी की डिबेट होती है तब भाई सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम आता है और वो है भारत बनाम पाकिस्तान। इन दोनों टीमों के बीच मैदानी जंग इतनी ज्यादा रोमांचक होती है कि दुनिया भर से लोग वही इसका गवाह बनने के लिए आते हैं। दूसरी किसी भी टीम के मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच होने वाले मुकाबले में दोस्तों हमेशा ही काफी ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि ये मुकाबला होता ही इतना ज्यादा रोमांचक है। बहरहाल दुनिया भर के दर्शक इन दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबले की गवाह बनी जब ये दोनों टीमें हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में एक दूसरे से टकराए। ये मैच इतना ज्यादा रोमांचक रहा कि आज भी लोगों को इसके सपने आते हैं। दोस्तों बात करेंगे इस मैच के बारे में इस वीडियो में, बस आप एंड तक हमारे संग बने रहें क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों इस रोमांचक मैच के वो आखिरी 3 ओवर्स जिन्होंने इस मैच को पूरी तरह से भाई पलट के रख दिया और भारतीय टीम के पक्ष में इस मैच को ला दिया। तो आइए भाई शुरू करते हैं इस वीडियो को। 23 अक्टूबर 2022 का वो दिन जिस दिन हमारा देश दीपावली के त्योहार की तैयारियों में जुटा हुआ था। छोटी दिवाली के लिए लोग अपने घर को सजा रहे थे, लेकिन दोस्तों इतने बड़े त्योहार होने के बावजूद भी इस दिन 1:30 बजे से लेकर 5 बजे तक सुनसान पड़ी थी सड़कें। जी हाँ, क्योंकि भाई उस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला था रोमांचक मुकाबला और इसका गवाह बनने के लिए हर कोई रेडी था। इस मुकाबले के साथ दोस्तों टकटकी लगाए दर्शकों को क्या मालूम था कि उनकी ये बेसब्री भाई आज उन्हें उनके सबसे बड़े खिलाड़ी यानी कि विराट कोहली या फिर किंग कोहली कह लीजिए, उनकी सबसे बड़ी और शानदार पारी के दर्शन करवाने वाली है। बहरहाल जब मैच शुरू हुआ और भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया तो हर कोई बहुत खुश था, क्योंकि ये पिच दोस्तों गेंदबाजों के लिए मददगार साबित होने वाली थी। भारतीय गेंदबाजों ने पूरे मैच में शानदार गेंदबाजी की। अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी की गेंदें आग उगल रही थी। पाकिस्तानी बल्लेबाज पूरी तरह से पस्त पड़ चुके थे। आलम यह था कि 20 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान टीम 8 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 159 रन ही बना पाई थी। पाकिस्तान टीम के कम स्कोर करने के बाद ऐसा लग रहा था मानो भारतीय टीम इस निर्धारित लक्ष्य को बड़ी ही आसानी से बना लेगी, क्योंकि भारतीय टीम की दोस्तों बैटिंग लाइनअप में कई अजय धुरंधर बल्लेबाज शामिल थे जो चल जाते तो नजारा कुछ और ही होता। लेकिन उस दिन दोस्तों हमारे 5 बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और बड़े सस्ते में ही पवेलियन लौट गए। हाल तो ये था कि भाई एक टाइम ऐसा लग रहा था कि मानो भारतीय टीम 100 के अंदर ही सिमट जाएगी। 31 रन पर 4 विकेट खोने के बाद इस मैच को जीतने की उम्मीदें कम होने लग गई थी। सभी को दोस्तों 2021 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों मिली हार के विजुअल्स नजर आने लग गए थे। लेकिन दोस्तों आज क्रीज पर मौजूद विराट कोहली और उनका साथ निभाने वाले हार्दिक पांड्या दोनों ही बल्लेबाज इस बात को अच्छे से जानते थे कि अब जो करना है उन दोनों को ही करना है। विराट एक टाइम पे हार मान नहीं लगे थे, लेकिन दोस्तों तब हार्दिक ने उन्हें कॉन्फिडेंस दिलाया कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते। और बस फिर शुरू हुई किंग कोहली की बादशाहत और भारत की जीत की अनोखी कहानी। दोनों ही बल्लेबाज पहले तो भाई संभल कर खेलते रहे और जब लूज बॉल मिलती तो वो बड़े बड़े शॉट्स भी लगाते, लेकिन दोस्तों दुनिया उस विराट इनिंग्स और अभी तक के सबसे खतरनाक रन चेस की गवाह बनी मैच के आखिरी 3 ओवर्स में। इन 18 गेंदों पर दोस्तों भारतीय टीम को 48 रनों की जरूरत थी, यानी कि करीब 16 रन प्रति ओवर। पाकिस्तानी गेंदबाजों को देखते हुए यह बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि दोस्तों बचे हुए 3 ओवर्स में से 1 ओवर शाहीन अफरीदी का था, 1 ओवर हारिस रऊफ का था और 1 बचा हुआ ओवर था मोहम्मद नवाज का। इन 3 ओवर में सिर्फ नवाज का ही ओवर था जिसे ये दोनों बल्लेबाज टारगेट कर सकते थे, लेकिन उससे पहले इन दोनों को पाकिस्तानी टीम के 2 सबसे शानदार गेंदबाजों के खिलाफ भी रन स्कोर करने थे, क्योंकि दोस्तों आखिर गेंदबाज कितना भी कमजोर क्यों ना हो, दबाव में भाई कुछ न कुछ गलती तो हो ही जाती है। बहरहाल दोस्तों भारतीय दर्शक अपने हाथों के नाखून कुतर ही रहे थे कि तभी शाहीन शाह अफरीदी 18वें ओवर की कमान संभालने के लिए आ गए। पहली गेंद को फेस करने के लिए दोस्तों किंग कोहली क्रीज पर थे। उन्होंने पहली ही गेंद पर कड़ा प्रहार करते हुए उसे मिड विकेट की दिशा में हवाई फायर कर दिया। गेंद सनसनाती हुई चौके के लिए चली गई। पहली गेंद पर चौका लगने के बाद अफरीदी के लाइन अप लेंथ थोड़ी बिगड़ गई, जिससे और अगली गेंद पर वाइड के रूप में एक एक्स्ट्रा रन दे बैठे। अगली बॉल पर विराट कोहली ने बड़ी ही फुर्ती के साथ 2 रन भाग के लिए। ओवर की तीसरी गेंद पर कोहली ने ओवर द कवर शानदार एक हाथ से शॉट खेलते हुए एक चौका जड़ दिया। इस चौके के साथ मात्र 3 गेंदों पर 11 रन आ चुके थे। ओवर की चौथी गेंद पर विराट 1 रन लेकर हार्दिक को स्ट्राइक दे देते हैं और 5वीं गेंद पर हार्दिक किंग कोहली को। शाहीन की आखिरी बॉल पर विराट सामने थे, वो चाहते तो इसको आसानी से खेल सकते थे, बट वो अब मन बना चुके थे। उन्होंने आओ देखा न ताओ और जड़ दिया शॉर्ट फाइन की दिशा में एक शानदार चौका। इस चौके के साथ ही इस ओवर में भारतीय टीम 17 रन बना चुकी थी, यानी कि अब उन्हें 12 बॉल पर 31 रनों की जरूरत थी। पाकिस्तान के लिए 19वां ओवर लेकर आए दोस्तों बेहतरीन गेंदबाज हारिस रऊफ, लेकिन जितने तैयार थे हारिस, उससे कहीं ज्यादा तैयार क्रीज पर मौजूद दोनों भारतीय बल्लेबाज थे। उन्हें बस यही ओवर अच्छे से खेलना था, क्योंकि अगला ओवर मोहम्मद नवाज डालने वाले थे, जो कि तुलना में थोड़ा आसान पड़ने वाला था। लेकिन हारिस भी दोस्तों कम नहीं थे। वो इस बात को अच्छे से जानते थे कि अगर उन्होंने इन दोनों को मौका दे दिया तो ये दोनों ने बख्शने वाले नहीं है। इतना सोचकर उन्होंने निश्चय किया कि वो अपने ओवर में लूज गेंद बिल्कुल भी नहीं देंगे और न ही बल्लेबाजों को उनका हाथ खोलने का मौका देंगे। उन्होंने ओवर की शुरुआती 4 गेंदें बहुत ही सधी और सटीक लाइन लेंथ के साथ डाली, जिसमें दोनों भारतीय बल्लेबाज को मौका ही नहीं मिला। इन 4 गेंदों पर दोनों भारतीय बल्लेबाज सिर्फ 3 रन ही बना पाए, जिसमें से तीसरी बॉल तो रऊफ ने हार्दिक को डॉट तक करा दी।
इन 3 गेंदों का असर ये हुआ कि जो मैच पिछले ओवर तक भारत के पक्ष में दिखाई देने लग गया था वो एक बार फिर से अब दूर जाने लग गया था। लेकिन दोस्तों ट्विस्ट तो भाई मैच का अभी बाकी था। ओवर की बची हुई आखिरी 2 गेंदें अभी बाकी थी जो भारतीय टीम की इनिंग में जान डालने वाली थी और भारतीय टीम की सबसे बड़ी उम्मीद यानी कि विराट कोहली सामने थे। विराट भी इस ओवर में कम रन आने की वजह से परेशान थे, इसलिए बड़ा शॉट खेलना उनके लिए आसान नहीं होने वाला था। क्योंकि दोस्तों वो कहते हैं ना, जो तूफानों की नाव को किनारे लगा दे वही असली बाजीगर होता है। और ये बात तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि विराट तो भाई हमारे चैंपियन बाजीगर हैं। उन्होंने हारिस द्वारा डाली गई 5वीं गेंद को इतनी तेज और इस तरह से सामने हिट किया कि हर कोई इस शॉट को देखकर बॉस हक्का पक्का रह गया। इतनी तेज आती इस गेंद पर इस तरह का शॉट मारना किसी करिश्मे से कम नहीं था। बिजली की गति से कब ये शॉट छक्के के लिए बाउंड्री पार चला गया भाई किसी को हवा तक नहीं लगी। इस शॉट को लेकर तो भाई एक्सपर्ट्स यहाँ तक कह गए कि ये शॉट अभी तक का T20 इतिहास का सबसे वेल प्लेड शॉट है जिसे सिर्फ और सिर्फ विराट ही अंजाम दे सकते थे। बहरहाल दोस्तों इस शानदार शॉट के बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी विराट ने फाइन लेग के ऊपर से एक निहायत ही खूबसूरत फ्लिक शॉट खेला जो कि सीधा बाउंड्री पर जाकर गिरा। ये खूबसूरत शॉट उन लोगों के मुंह पर तमाचा था जो ये बात कहते थे कि अब विराट को T20 से संन्यास ले लेना चाहिए। बहरहाल आखिरी 2 गेंदों पर 2 शॉट के साथ दोस्तों विराट कोहली ने खौफ एक्सप्रेस के नाम से मशहूर हारिस रऊफ के अंदर अपना खौफ भर दिया और अच्छे खासे जा रहे ओवर को भाई तहस नहस कर दिया। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने कुल 15 रन स्कोर किए। अब आखिरी ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए 16 रन चाहिए थे। ये वही ओवर था जिस तक आने की सीढ़ी भारतीय बल्लेबाजों को सही से चढ़नी थी, क्योंकि अब ये ओवर दोस्तों मोहम्मद नवाज को डालना था। लेकिन ऐसा नहीं है कि नवाज कुछ कर नहीं सकते थे। बैट्समैन की छोटी सी चूक उन्हें और उनकी टीम को नुकसान पहुंचा सकती थी। बट अभी तक गुजरे दोनों ओवर का नतीजा ये हुआ कि जो भारतीय फैंस अभी तक दुख में थे, परेशान थे, अब वो खुशी से झूमने लग गए थे। वेल आखिरी ओवर के लिए दोस्तों मोहम्मद नवाज ने कमान संभाली। स्ट्राइक पर थे हार्दिक पांड्या। नवाज के द्वारा डाली गई पहली गेंद पर हार्दिक अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाए और बॉल से थोड़ा सा दूर रह गए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि बॉल हवा में चली गई, जिसे पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने बड़ी ही आसानी से कैच कर लिया। टीम इंडिया के लिए झटका काफी बड़ा था, क्योंकि दोस्तों अब दिनेश कार्तिक के रूप में नए बल्लेबाज को क्रीज संभालनी थी और 5 बॉल पर 16 रन बनाने थे। बहरहाल दोस्तों दिनेश भी काफी अच्छे हिटर थे, इसलिए इतनी ज्यादा टेंशन की कोई बात नहीं थी। लेकिन दोस्तों दिनेश के साथ साथ सभी यही चाहते थे कि विराट स्ट्राइक पर आए। दिनेश ने किया भी यही। ओवर की दूसरी गेंद पर दिनेश ने सिंगल लेकर विराट को स्ट्राइक दे दी। अब टीम को 4 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत थी। तीसरी बॉल पर विराट ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन जिस अंजाम को वो चाहते थे वो हो नहीं पाया और उन्हें 2 रन से ही संतोष करना पड़ा। अब टीम को 3 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत थी, यानी कि अब जो बॉल आने वाली थी उसमें बड़ा शॉट मारना ही था। लेकिन भैया किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। नवाज ने बॉल भी डाली और विराट ने ऊपर से बड़ा शॉट भी लगाया, लेकिन जब तक दर्शक इस शॉट को एंजॉय कर रहे थे तभी अंपायर ने नो बॉल देने के लिए अपना हाथ उठा दिया। इस निर्णय की पाकिस्तानियों ने काफी आलोचना की, लेकिन डिसीजन तो फाइनल था। एक बॉल पर 7 रन आ चुके थे और अगली बॉल फ्री हिट थी। भारतीय टीम को 3 गेंदों पर अब 7 रनों की जरूरत थी। फ्री हिट पर डाली गई गेंद पर नवाज नर्वस हो गए, जिससे पहले बॉल तो भाई नो बॉल दी गई, जिससे एक एक्स्ट्रा रन मिल गया। और जब नवाज ने दूसरी बॉल डाली तो वो स्टंप से लग गए। आलम यह था कि दोनों बल्लेबाजों ने मौके का फायदा उठाकर 3 रन भाग के ले लिए। यहाँ पाकिस्तानी डेड बॉल की मांग करने लग गए, लेकिन दोस्तों क्रिकेट के नियम तो भाई इंग्लिश में लिखे थे, बेचारों को कहाँ समझ में आने वाले थे। ऐसा होता ही नहीं था, इसलिए 3 रन टीम इंडिया को दे दिए गए। अब टीम इंडिया को 2 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत थी। अब यहाँ भी भाई ट्विस्ट मैच का पीछा नहीं छोड़ रहा था। नवाज द्वारा डाली गई 5वीं गेंद पर कार्तिक स्टंप्ड आउट हो गए। अब फिर से मैच फंस गया, क्योंकि अब अश्विन को क्रीज पर आना था और जीत के लिए अभी एक गेंद पर 2 रनों की जरूरत थी। मैदान का पूरा माहौल तनाव भरा और शांत भरा हो गया। अश्विन इस बात को जानते थे कि नवाज आखिरी गेंद पर उनके पैरों को टारगेट करेंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लेकिन दोस्तों अश्विन भी कम चालाक नहीं थे, वो पहले से ही इसके लिए तैयार थे। और जैसे ही नवाज ने उनकी गेंद पर पैर डाली वो साइड में हट गए और बॉल भाई वाइड हो गई। अश्विन की दादागिरी के आगे नवाज की भाई शान पत्ती धरी की धरी रह गई। इस वाइड के साथ स्कोर लेवल हो गया, यानी कि अब यहाँ से टीम इंडिया हार तो नहीं सकती थी। बहरहाल दोस्तों पाकिस्तानी टीम अब अपने हथियार डाल चुकी थी। भारतीय बल्लेबाजों ने उनकी हवा निकाल दी। भारतीय बल्लेबाजों के हौसले अब बुलंद थे और जैसे ही नवाज ने आखिरी गेंद डाली, अश्विन ने उसे शानदार तरीके से सर्कल में खड़े खिलाड़ी के ऊपर से निकालकर 1 रन भाग के ले लिया। इस रन के साथ भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ हर वो दर्शक अपनी सीट पर से खुशी से उछल पड़ा जो 3 घंटे से भारत की जीत की प्रार्थना कर रहा था। भारतीय टीम 2021 के T20 वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला अब ले चुकी थी। दुनिया दोस्तों इस दिन एक ऐसे मैच की गवाह बनी जो इतिहास में दर्ज हो चुका है। दुनिया के सबसे रोमांचक मैचेस में ये शुमार हो चुका था। ऐसा मैच जो आज से पहले ना तो देखा गया था, जिसके बारे में ना तो सुना गया था। इसमें हर वो चीज मौजूद थी जो दर्शकों को एक मैच में चाहिए होती है। बहरहाल मैच के बाद दोस्तों भारतीय खिलाड़ियों की आंखों में आंसू थे, लेकिन सुकून ये था कि ये आंसू खुशी के थे। विराट की इस विराट पारी ने छोटी दिवाली के दिन ही भारत में दीपावली के त्योहार को हर घर में मनवा दिया था।
अब हर कोई सुकून से सो सकता था। सभी के मन भाई हल्के हो गए थे। अगर कुछ नहीं बदला था तो वो था पाकिस्तान में टीवी का फूटना। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।